नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो हम लोग रेशियो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले आपको 8 या 9 वीडियो दे चुके हैं। आज अगला वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। 58 क्वेश्चन से आप कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले आपको 57 तक बता दिए थे। 55 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इनमें से 7 लीटर मिश्रण के स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है, तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि 55 लीटर, एक सेकेंड, अरे भाई, 55 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में कह रहा है कि 55 लीटर मिश्रण है। ये देखिए, 55 लीटर दूध तथा पानी के एक मिश्रण में, यानी जो भी आपका मिश्रण है वो कोई लीटर का है, 55 लीटर का। दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इनमें से 7 लीटर मिश्रण के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 7 लीटर मिश्रण को निकालता है और इसके स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया जाए। मतलब 7 लीटर क्या करेगा, पानी डाल देगा। नहीं डाल दिया जाता है तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि मान लिया जाए एक बर्तन है। इस बर्तन में मिश्रण टोटल रखे हुए हैं कितना, 55 लीटर, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 5:3 है। अब इसमें से ना 7 लीटर आप मिश्रण निकाल लीजिए। अगर 7 लीटर आप मिश्रण निकाल लीजिएगा तो मिश्रण क्या होगा, आपका घट जाएगा। मेरे भाई 7 लीटर अगर मिश्रण हम निकाल लेंगे, इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे तो मिश्रण तो 7 लीटर घट जाएगा। मतलब मिश्रण अब रहेगा इसमें कितना, 48 लीटर। ये बात समझ में आया आपको। इस मिश्रण में 55 लीटर आपका मिश्रण था, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 था। करा 7 लीटर मिश्रण के स्थान पर, मतलब 7 लीटर ये मिश्रण को निकाल लिया। तो अगर इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकाल लेगा तो इसमें 55 लीटर था, 7 लीटर निकाल लेगा, यानी बचेगा कितना, 48 लीटर। तो सिर्फ आप ये बता दीजिए कि ये जो 48 लीटर बच रहा है, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा। तो आप बोलिएगा सर दूध और पानी का अनुपात इसमें भी 5:3 का ही रहेगा। क्या मेरे भाई सही बात है। जब 55 लीटर मिश्रण है, इसमें से 7 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो मिश्रण निकालने से तो मिश्रण घट जाएगा, 48 लीटर होगा। क्या रेशियो पर भी कोई प्रभाव पड़ेंगे, नहीं। मिश्रण निकालने से रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 7 लीटर मिश्रण निकालने हैं तो मिश्रण निकालने से रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले अगर ये मिश्रण का अनुपात था 5:3, तो अभी भी 5:3 का ही अनुपात होगा। जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। मान लिया जाए एक स्प्राइट का बोतल आप लोग के लेके आए, नहीं ठंडा का टाइम था, एक स्प्राइट का बोतल लाए। आप 3 लड़का मिलके ना इसको क्या किए, हाँ पिए, 3 लड़का मिलके। तो ये स्प्राइट है जो क्या होगा, एक बार एक के बार तो तीनों गिलास में नहीं भरा जाएगा। पहले आप डाले होंगे इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें, नहीं। तो आप बताइए कि ये लड़का ये गिलास वाला जो स्प्राइट पिया होगा, इसको ज्यादा मीठा लगेगा, इसको कम लगेगा। बताओ, इसको ज्यादा मीठा लगेगा, इससे इसको कम मिलेगा, इससे इसे कम लगेगा। ऐसा तो संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि सर वो स्प्राइट में जो भी मटेरियल मिले रहते हैं, जिस अनुपात में इसमें गिरेगा उस अनुपात में इसमें गिरेगा, वही अनुपात में इसमें गिरेगा। जो भी, अगर इसको मीठा ज्यादा लग रहा है तो इसको भी ज्यादा लगेगा, है ना। यानी जो भी मटेरियल है, तीनों का अनुपात में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है।
लेकिन हाँ, अगर बोतल से एक गिलास हम निकाल लेंगे तो एक बोतल तो घट जाएगा, लेकिन बोतल तो घटेगा। ध्यान दीजिए, मिश्रण से मिश्रण निकलते हैं तो मिश्रण घट जाते हैं, लेकिन रेशियो घटबढ़ नहीं होगा। तो जिस अनुपात में एक गिलास में गिरा है उस अनुपात में इसमें भी है और उसी अनुपात इसमें भी है। नहीं, तो आपको ये बात समझनी होगी कि मिश्रण से मिश्रण निकलते हैं तो मिश्रण घटते हैं, लेकिन जो उसका रेशियो रहता है वो घटबढ़ नहीं होगा। नहीं, जैसे आपके शरीर में से कभी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो ऐसा कभी नौबत आ जाता है कि ब्लड चेक करना है, तो क्या वो हॉस्पिटल वाले पूरे ब्लड को निकाल देते हैं? नहीं, थोड़ा सा निकालते हैं और उसी से जांच लेते हैं कि आपका शरीर में किस अनुपात में जो भी मटेरियल खून में होता है किस अनुपात में है, किस अनुपात में नहीं है। तो भाई हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि मिश्रण से मिश्रण निकलेगा तो मिश्रण घटेगा, लेकिन रेशियो कभी घटबढ़ नहीं हो सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। 55 लीटर मिश्रण था जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। 7 लीटर मिश्रण निकल गया, तो मिश्रण से मिश्रण निकले हैं तो मिश्रण घट के 48 लीटर हो गया, लेकिन अभी भी रेशियो इसमें कितना है? 5:3 का ही है। तो अभी भी इसमें 5:3 का अनुपात है। अभी भी इसमें 5:3 का अनुपात है। तो थोड़ा सोचो, टोटल इसमें 48 लीटर है, टोटल 48 लीटर बच गया है। यहाँ टोटल रेशियो कितना है? 8 है। तो टोटल के तुलना टोटल से कर लीजिएगा। अब आप इसमें दूध निकालना चाहते हैं तो जिसको निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। तो दूध निकालना रहेगा 5 से गुना कर देंगे, पानी निकालना रहेगा 3 से गुना कर देंगे। काट दीजिएगा तो 8 × 48 मतलब 6×5 30 लीटर आपका क्या आ जाएगा? 30 लीटर इसमें दूध आ जाएगा। पानी कितना है भाई? तो सर पानी निकालना है तो पानी से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे तो 18 लीटर। तो भाई ये कहानी कब का है? जब आप 7 लीटर निकाल दिए हैं तब का ये कहानी है। 55 लीटर में से 7 लीटर आप निकाल दिए हैं तो मिश्रण से मिश्रण निकलेंगे तो मिश्रण घटेगा, लेकिन रेशियो अभी भी 5:3 में रहेगा। रेशियो कभी घटबढ़ नहीं सकता है। तो टोटल 48 थे तो टोटल के तुलना टोटल से कर दिए। दूध निकालना था 5 से गुना, पानी निकालना है 3 से गुना। तो आपको 48 लीटर में दिखाई दे रहा होगा 30 लीटर दूध बच रहा है और 18 लीटर पानी बच रहा है। अब देखिए क्या करा। इतना ही पानी डाल दिया जाए, मतलब पानी मिला रहा है तो भाई पानी मिलाएगा तो पानी बढ़ेगा, क्या दूध भी बढ़ जाएगा? 7 लीटर पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ेंगे, दूध नहीं बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट 7 लीटर इसमें जोड़ दीजिए। तो ये आपका दूध कितना है? अब देखिए क्या करा, तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताएं। नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, तो दूध तो 30 लीटर रहेगा भाई, पानी आपको 18 और 7 कितना 25 लीटर हो जाएगा। अब अनुपात पूछ रहा है तो कटता है तो काट लेंगे, लीटर से लीटर कट जाएगा, यहाँ काटिएगा तो 6×5 30, यहाँ काट दीजिएगा 5×5 25, यानी नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो बस ध्यान रखना है आपको कि मिश्रण से मिश्रण निकलेगा तो मिश्रण घटेगा, लेकिन रेशियो घटबढ़ नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, 55 लीटर था, 7 लीटर निकाल दिए तो 48 बचा। अब वो 7 लीटर अगर आप निकाले हैं तो जो 7 लीटर मिश्रण निकाले उसमें भी दूध और पानी का अनुपात 5:3 रहेगा। नहीं, लेकिन निकाल दिए हैं तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 7 लीटर में भी आप चेक करिएगा तो उसका भी दूध और पानी का अनुपात 5:3 रहेगा। चलिए, समझ में आया होगा। अब इसको शॉर्ट अगर आप बनाना चाहते हैं तो और तरीके हैं। देखिए, टोटल है 55 लीटर, 7 लीटर निकाल दिए तो मिश्रण से मिश्रण निकलता है तो मिश्रण घट जाता है। तो 7 लीटर निकाल दीजिएगा तो बच रहा है कितना? टोटल 48 लीटर बच रहा है। लेकिन मिश्रण से मिश्रण निकलते हैं तो मिश्रण घटते हैं, लेकिन रेशियो घटबढ़ नहीं होता है। तो रेशियो अभी भी इसमें कितना है? 5:3 का है।
मिल्क और वाटर का जो रेशियो है कितने हैं भाई, 5:3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल 48 बच रहा है, यहाँ टोटल 8 है, तो 8 को कैसे गुना कर दें कि 48 हो जाए। रेशियो में हमें गुना करने का अधिकार है। ये देखिए टोटल 48 है, इधर टोटल 8 है, तो 8 को कैसे गुना कर दें कि 48 हो जाए। तो आप बोलिएगा सर 8 को 6 से गुना कर दीजिएगा तो 48 हो जाएगा। तो हम गुना करेंगे, लेकिन एक तरफ नहीं, दोनों तरफ करना पड़ता है, नहीं। तो इसे सीधे सीधे ये आ जाएगा 30 लीटर, ये हो जाएगा आपका 30 लीटर, ये हो जाएगा 18 लीटर। अब आप किए क्या है 7 लीटर पानी डाल दिए हैं, तो 7 लीटर पानी डालिएगा तो पानी 7 लीटर बढ़ जाएगा। दूध तो 30 लीटर है, पानी कितना हो गया भाई, 18 और 7 25 लीटर। चलिए जल्दी से इसको काट लीजिए लीटर से लीटर खत्म हो जाएंगे, 6 5 30 और 5 5 25। जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए भाई चलिए समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाएं। प्रश्न संख्या आ जाइए 59। 65 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। इनमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर 16 लीटर दूध डाल दिया जाए, तो बताएं कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। मिश्रण कितना है 65 लीटर, निकाला कितना गया है भाई 9 लीटर, तो 9 निकाल लीजिए 9 लीटर निकाल दीजिएगा तो ये आपका बच जाएगा कितना 56 लीटर। 65 में से 9 लीटर निकाल लीजिएगा तो 56 लीटर निकलेगा। लेकिन मिश्रण से मिश्रण निकलेंगे तो मिश्रण घट जाएगा, लेकिन क्या रेशियो भी गड़बड़ होगा, नहीं सर, रेशियो इसमें अभी भी पहले जैसा ही रहेगा। तो पहले रेशियो कितना था 3:4 का, तो अभी भी आपका रेशियो रहेगा 3 अनुपात कितने का 4 का। समझ में आया। अब यहां देखिए टोटल 7 है, टोटल 56 है, तो 7 को कैसे गुना कर दें कि 56 हो जाए। तो बोलिएगा सर 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 से इधर भी गुना कर देंगे, 8 से इधर भी गुना कर देंगे, यानी 24 लीटर आपका क्या रहेगा मिल्क रहेगा, 8 चौ 32 लीटर आपका क्या रह जाएगा वाटर हो जाएगा। अब कह रहा है ये कहानी कब का है 9 लीटर निकालने के बाद का कहानी है, नहीं। फिर इसमें कह रहा है 16 लीटर दूध डाल दिया जाए, तो भाई 16 लीटर दूध डालेंगे तो दूध तो बढ़ेगा, तो दूध में 16 लीटर और जोड़ दीजिएगा, तो 24 और 16 आपका हो जाएगा 40। यहां आपका 32 ही रहेगा, अनुपात पूछ रहा है तो कटा लीजिए, 8 5 40 और 8 चौ 32, यानी 5:4 खत्म। रेशियो से बनाना चाहते रेशियो से बना लीजिए। 65 लीटर में भैया 9 लीटर निकल गया, बचा टोटल कितना 56 लीटर। मिश्रण से मिश्रण निकला है, मिश्रण घट गए हैं, लेकिन रेशियो घटबड़ नहीं होगा, अभी भी 4:3 में ही रहेगा। तो टोटल यहाँ 7 है, टोटल 56 है, तो टोटल के तुलना टोटल से। दूध निकालना है तो दूध से गुना कर देंगे, दूध कितना है 3 लीटर। पानी निकालना रहेगा, पानी से गुना, पानी कितना है 4 लीटर। 7 या 56, तो ये आपका दूध हो जाएगा कितना 8 या 24 लीटर, यहां लिख देते हैं 8 गुना 3 24 लीटर। पानी निकालना है 8 चौ 32 लीटर। कह रहा है 16 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो 16 और डाल दीजिए, तो 24 और 16 हो जाएगा आपका 40, और ये तो 32 ही रहेगा, कटा लीजिएगा तो 5:4 खत्म। चलिए दोनों तरीके अच्छे हैं, कोई दोनों में से कोई कम नहीं है, दोनों ठीक हैं, दोनों एक ही चीज है, बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए प्रश्न संख्या कितना 60 पर आ जाइए।
49 लीटर चीनी तथा पानी के 1 घोल में चीनी और पानी का अनुपात 5:6 है। इनमें से 5 लीटर घोल को पानी से स्थानांतरित कर दिया जाए। समझ रहे हैं? स्थानांतरित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए नहीं। मतलब 5 लीटर घोल को निकालेगा और 5 लीटर इसमें क्या करेगा, पानी डाल देगा। स्थानांतरित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए नहीं। घोल को किस से, पानी से। मतलब 5 लीटर घोल निकालेगा और ये 5 लीटर पानी उसके जगह पर डालेगा। तो चलिए पहले ये कर लीजिए। टोटल है 49 लीटर, निकाला कितना है भाई, 5 लीटर। तो मिश्रण से मिश्रण निकलेंगे तो मिश्रण घट जाएगा, घट के कितना होगा, 44। क्या रेशियो भी घट बढ़ सकते हैं? नहीं सर, रेशियो अभी भी इसमें 5:6 का ही अनुपात होगा। क्या क्या चीज है भाई, चीनी है और क्या है, पानी है। चलिए जल्दी अंदाजा लगाइए। टोटल है 44, यहाँ टोटल है 11। 11 को कैसे गुना की करें कि 44 हो जाए, तो आप बोलिएगा सर 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये आपका 24 हो जाएगा। एक अब तक कहानी है, 5 लीटर घोल निकला है उसका कहानी है। अब 5 लीटर पानी इसमें डालना है तो पानी 5 लीटर डाल दीजिए। तो चीनी तो अभी भी 20 लीटर रहेगा भाई, और पानी हो जाएगा आपका 24 और 5 29 लीटर। खत्म। तो आंसर आ जाएगा आपका 20:29। ऑप्शन नंबर सी। चल, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोग को। इसी टाइप में एक बहुत वायरल क्वेश्चन है, अक्सर ये क्लास में डाउट पूछे जाते हैं और किताब में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये वही क्वेश्चन है। 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 के अनुपात है। यदि 10 लीटर मिश्रण को निकालकर दूध की उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए तो अब उसमें दूध और पानी का किस अनुपात में होगा, जो बताइए। नहीं देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन आप लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तब। यहां देखिए, मिश्रण है 60 लीटर, निकाल दिया है कितना, 10 लीटर। तो मिश्रण से मिश्रण निकल जाएंगे तो मिश्रण घट के हो जाएगा कितना, 50 लीटर। ये रेशियो मिश्रण 50 लीटर रहा होगा, क्या रेशियो भी घटबढ़ होगा? नहीं सर, रेशियो घटबढ़ नहीं होगा। अब आप यहां देखिए, टोटल 50 है या टोटल 15 है, तो 15 को गुना करने पर 50 आने वाला नहीं है। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लड़के लोग इस डाउट को पूछा करते हैं नहीं। यहां देखिए टोटल 50 बच रहा है, टोटल यहां 15 है, तो 15 को कितनों से गुना कर दीजिएगा तो 50 तो आएगा, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या सर, तो कुछ मत कीजिए, आपको बेसिक बताए थे, यहां बता रहे हैं। टोटल 50 लीटर है सर, टोटल यहां 8 7 15 हो गए। टोटल के तुलना टोटल से दूध निकालना रहेगा सर, 7 से गुना कर देंगे। चलिए पानी कैसे निकालोगे भाई, टोटल के तुलना तो सर टोटल से ही रहेगा। टोटल के तुलना तो सर टोटल से ही रहेगा। पानी निकालना है, 8 से गुना कर दीजिए। ये कब तक का कहानी है भाई, सर ये 10 लीटर निकला है उस तब तक ये कहानी है नहीं। अब करा दूध की उतनी ही मात्रा मिला दिया जाए, मतलब 10 लीटर इसमें क्या किया है, दूध मिलाया है। तो 10 लीटर दूध मिलाया है तो दूध में 10 जोड़ दीजिए, बस कहानी खत्म हो गया। अब नहीं करता है तो लड़के लोग छोड़ देते हैं, जबकि उनका बेसिक भी मजबूत होना चाहिए कि टोटल के तुलना टोटल से दूध निकालना है 7 से गुना, पानी निकालना है 8 से गुना नहीं। अब हल कर दीजिए, हल करना कौन बड़ा काम है। अरे भाई, अच्छा चलिए हल कर देते हैं। देखिए कुछ कॉमन आ रहा है,
चलिए देखिए कुछ कॉमन है तो बोलिएगा सर 0 0 कॉमन है, 0 0 सभी से कटा लिए। यहां देखिए यहां तक तो आपका एक ही घर है, 7 5 35। यहां देखिए एक है तो तिरछा गुना करिएगा तो ये देखिए एलसीएम लेके गुना करिएगा तो एक है तो 1 गुना 15 15 हो जाएगा। तो 35 और 15 आपका कितना हो जाएगा 50, और बटा में तो 15 रहेगा ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ गया। चलिए यहां देख लीजिए 8 5 कितना हो गया 40, 40 बटा का कितना 15। अब अनुपात पूछ रहा है तो इससे अच्छा कौन बात हो सकता है। 15 से 15 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी आंसर आ जाएगा 5:4, ऑप्शन बी। चलिए बताइए सही है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। तो इस क्वेश्चन का ना ये पहला टाइप था, ये क्वेश्चन का ये पहला टाइप था। ये बेसिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिक एग्जाम समझ में आता होगा आप लोग को। रेलवे हो गया, बिहार सरकार का कोई एग्जाम हो गया है ना, CHSL हो गया, तो ये सब बेसिक एग्जाम है, इसमें ये पूछे जाते हैं। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन जो है ये देखिए हमेशा मेंस में पूछे जाते हैं। यहां से इसका दूसरा क्वेश्चन है जो ये मेंस में पूछे जाते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। टाइप 2 भी इसको बोल सकते हैं, जो आज का क्वेश्चन का जो भी है ये टाइप 2 भी लिख सकते हैं इसको। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। कह रहा है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है भाई 7:5 है। चलिए लिख लिए। इनमें से 12 लीटर मिश्रण को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। यहां तक समझिए, यहां तक इनमें से 12 लीटर मिश्रण निकालकर, यहां तक समझिए, ये अभी वाला क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, 12 लीटर मिश्रण आप इनमें से निकाल दिए, तो भाई 12 लीटर अगर मिश्रण आप निकाले हैं तो मिश्रण घटा होगा, लेकिन रेशियो क्या घटबढ़ हुआ होगा, नहीं सर, रेशियो अभी भी 7:5 में ही होगा, तो निकालने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे कह रहा उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। जब पानी डाल देते हैं तो 7:9 हो जाता है। तो आपको हम एक टाइप और इसमें बताए हैं कि दूध मिलाएगा तो पानी सेम कर देंगे, पानी मिलाएगा तो दूध सेम कर देंगे। एक रेशियो का वीडियो बनाए थे, स्पेशल वीडियो बनाए थे उसका, कि दूध मिलाएगा तो पानी सेम कर दो और पानी मिलाएगा तो दूध सेम कर दो, वो आंसर आएगा ही आएगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से करते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रण से मिश्रण निकलेगा तो मिश्रण घटेगा, लेकिन रेशियो घटने वाला नहीं है, 7:5 में रहेगा। अब आगे की कहानी है कि उतना ही पानी डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 7:9 हो जाता है। हम जानते हैं कि पानी डाल रहा है तो दूध को सेम करेंगे, लेकिन यहां अच्छी बात है कि दूध ऑलरेडी सेम है। भाई लास्ट क्रिया पर हमेशा ध्यान देना, निकालने से कोई रेशियो पर प्रभाव नहीं हो पड़ता है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन में ना निकालने पर कोई ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान देना है लास्ट क्रिया क्या कर रहा है। तो लास्ट क्रिया पानी मिला रहा है, तो अगर पानी मिला रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दूध को सेम करेंगे। इस क्वेश्चन में अच्छी बात है कि दूध ऑलरेडी पहले से ही सेम है, अगर नहीं सेम रहता तो सेम कर देते, ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से, सेम करने के लिए तो आसान से हो जाएगा नहीं। अब देखिए निश्चित राशि, यहां देखिए 12 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, इसका मतलब ये 12 लीटर मिश्रण निकाला है तो 12 लीटर ही पानी मिलाया है। बोलो 12 लीटर ही पानी मिलाया है, जबकि रेशियो में देखिए पहले पानी था 5 लीटर, अब हो गया 9 लीटर, तो रेशियो बता रहा है कि कितना मिलाया गया। 12 लीटर ही पानी मिलाया है, जबकि रेशियो में देखिए पहले पानी था 5 लीटर, अब हो गया 9 लीटर, तो रेशियो बता रहा है कि कितना मिलाया गया। 12 लीटर ही पानी मिलाया है, जबकि रेशियो में देखिए पहले पानी था 5 लीटर, अब हो गया 9 लीटर, तो रेशियो बता रहा है कि कितना मिलाया गया। 12 लीटर ही पानी मिलाया है, जबकि रेशियो में देखिए पहले पानी था 5 लीटर, अब हो गया 9 लीटर, तो रेशियो बता रहा है कि कितना मिलाया गया। 12 लीटर ही पानी मिलाया है, जबकि रेशियो में देखिए पहले पानी था 5 लीटर, अब हो गया 9 लीटर, तो रेशियो बता रहा है कि कितना मिलाया गया। 12 लीटर ही पानी मिलाया है, जबकि रेशियो में देखिए पहले पानी था 5 लीटर, अब हो गया 9 लीटर, तो रेशियो बता रहा है कि कितना मिलाया गया। 12 लीटर ही पानी मिलाया है, जब
4 लीटर मिलाया गया, तो बस मिलाया गया की तुलना मिलाया गया से कर दीजिए। अब कह रहा है तो बताएं कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी। प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी, गुना कर देंगे 7 और 5 12 से, काटिएगा तो 4 तिया 12 और ये 12 तिया 36। क्या ये प्रारंभिक मिश्रण आया भैया? ये प्रारंभिक मिश्रण आ गए? जी नहीं, ये प्रारंभिक मिश्रण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रारंभिक मिश्रण नहीं है। अब आपको लग रहा होगा सर अपने आंसर बता के अपने काहे काट दिए, तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखने की जरूरत है। 12 लीटर मिश्रण निकाला, तो निकालने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि निकालने से मिश्रण घटता है लेकिन रेशियो घटबड़ नहीं होता है। उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो पानी मिला रहा था तो हम लोग दूध को सेम करेंगे, लेकिन अच्छी बात है कि दूध पहले से ही सेम है। अब क्वेश्चन कह रहा 12 लीटर मिलाया गया, जबकि रेशियो में आप देखिए पहले पानी था 5 लीटर, अब हो गया 9 लीटर, यानी पानी मिलाया गया है 4 लीटर। तो मिलाया गया के तुलना मिलाया गया से कर दिए। प्रारंभिक मिश्रण पूछ रहा था तो 7 5 12 से गुना कर देंगे तो 12 तिया 36। लेकिन ये प्रारंभिक मिश्रण नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इससे गुना किए हैं और इससे 12 लीटर मिश्रण क्या हुआ था, निकल चुका था। भाई इससे आप गुना करेंगे तो ये प्रारंभिक मिश्रण कैसे आएगा? इससे आप 12 लीटर क्या कर दिए थे, मिश्रण निकाल दिए थे। तो प्रारंभिक मिश्रण अगर ऊपर वाला से आप गुना किए हैं तो 12 लीटर और आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी प्रारंभिक मिश्रण आपका कितना आ गया, 48 लीटर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये भैया यहां से गुना करेंगे 7 5 12 से, 12 तिया 36 तो आया, लेकिन इसमें क्या हुआ था, 12 लीटर मिश्रण निकलने के बाद नहीं रेशियो था, तो 12 लीटर और डाल दीजिएगा तो 48 लीटर आ जाएगा। ना ये समझ में आया? चलिए फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा, फिर से समझाते हैं। चलिए इस रेशियो जो लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है। खाली बस इसको हम कुछ नहीं किए, इसलिए पानी मिला रहा था, दूध को सेम करना था, दूध ऑलरेडी पहले से सेम था, इसलिए इसके छेड़छाड़ नहीं किए हैं। अब कह रहा है 12 लीटर क्या मिलाया गया है भाई, पानी मिलाया गया है। यहां बता रहा है 4 लीटर मिलाया गया, तो मिलाया गया के तुलना मिलाया गया से कर दिए। अब प्रारंभिक मिश्रण कहेगा तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला से गुना नहीं करिएगा, नीचे वाला से गुना कर दीजिएगा। बोलिएगा नीचे वाले से काहे सर? तो भाई कोई लड़का है, जितना दूध पीता है उतना उसमें पानी डाल देता है, कभी वो जिंदगी में पकड़ाने वाला है? नहीं पकड़ाएगा। क्यों? क्योंकि जितना पिया है, जितना डाल दिया है, तो कभी भी लेवल उसका गिरेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप घर में कुछ चोरी करते होंगे, पापा के ड्रिंक वगैरह आता होगा, है ना, तो क्या करते होंगे, एक पैक मार देते होंगे, उतने पानी मिला दें, तो कभी पकड़ाए? नहीं पकड़ाए ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रारंभिक मिश्रण कहेगा तो ऊपर वाला से गुना नहीं करिएगा, काहे कि इसमें निकल गया है और जितना निकला है इसमें आप डाल दिए हैं। पानी सही डाल तो दिए ना भाई, जितना पहले था उतना अभी भी तो हो गया ना। तो प्रारंभिक मिश्रण कहेगा तो ऊपर वाला से गुना नहीं करिएगा, नीचे वाला से कर दीजिएगा, क्योंकि जितना निकाला गया है उतना इसमें डाल दिया गया है। तो प्रारंभिक मिश्रण कहे तो 9 और 7 कितना से 16 से गुना कर दीजिएगा। अब काटिए 4 तिया 12 तो 16 तिया 48, ये आपका क्या आ गया, प्रारंभिक मिश्रण आ गया। तो बस ये क्वेश्चन में क्या ध्यान देना है कि प्रारंभिक मिश्रण कहेगा तो ऊपर वाला से नहीं बल्कि नीचे वाला से। कोई पूछेगा क्यों, तो बोलेंगे कि भाई ऊपर वाला में 12 लीटर निकल गया था और जितना निकला है वो नीचे वाला में हम डाल दिए हैं, नहीं। तो प्रारंभिक मिश्रण आपका 48 आ गया। तो अब जब ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको प्रारंभिक मिश्रण ही निकालना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा में कह रहा है प्रारंभिक मिश्रण में दूध की कुल मात्रा बताइए। तो प्रारंभ में कितना था मिश्रण, निकाल के ले आए हैं। प्रारंभ में था 48 और प्रारंभ में रेशियो कितना था, 7:5। ये देखिए दूध और पानी का प्रारंभ में अनुपात था 7:5, तो टोटल प्रारंभ में हम लोग 48 लीटर निकाले हैं, यहाँ टोटल 7 और 5 कितना 12 है।
तो भैया जी टोटल की तुलना टोटल से। प्रारंभ में दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा तो के से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, तो 48, तो आपका 7 28, यानी प्रारंभिक मिश्रण हो जाएगा 48 लीटर और दूध हो जाएगा कितना 28 लीटर। 48 और 28 ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन में दूध भी अगर पूछता प्रारंभ में तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक मिश्रण निकालना ही पड़ेगा, इसके बाद जो पूछेगा उसका तुलना उससे करेंगे और जिससे निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो ये ध्यान में रहे कि प्रारंभिक मिश्रण कहेगा तो ऊपर वाला से नहीं बल्कि नीचे वाला से गुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर में निकाले हैं नीचे वाले में उतना ही हम लोग डाल दिए हैं। उम्मीद है समझ में आया हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में भी ढेर वैरायटी आता है। चलिए, अल्कोहल तथा पानी के एक घोल में इनका अनुपात क्रमशः 4:3 लिख दीजिएगा। ये बटा नहीं है, यहां आप 4:3 कर लीजिएगा। 4:3 है। क्या क्या चीज भाई? अल्कोहल और पानी, वाटर। 4:3 है, लिख ली। इनमें से 15 लीटर घोल को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है तो नए घोल में इनका अनुपात क्रमशः 6:5 हो जाता है। इनका अनुपात किसका भैया? अल्कोहल और पानी का अनुपात 6:5 हो जाता है। चलिए ध्यान से समझिए। 15 लीटर मिश्रण निकालकर, तो 15 लीटर मिश्रण निकाला तो भैया निकालने से मिश्रण घटेगा, रेशियो घटने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगला लास्ट क्रिया को देखेंगे क्या कर रहा है। उतना ही पानी डाल दिया जाए, तो पानी डाल रहा है तो अल्कोहल को हम लोग सेम करेंगे। भैया पानी मिला रहा है तो अल्कोहल को सेम करिएगा। कैसे सेम करोगे? ऊपर 6 से नीचे 4 से गुना करिएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन भैया 4 और 6 है जो कहां सेम होता है? 12 पर। तो 12 लाने के लिए इसको 3 से गुना कर दीजिए। और एक चीज तो ध्यान रखना है, गुना करेंगे तो एक को नहीं सभी को। 12 लाने के लिए इसको कितना से गुना? 2 से, तो एक को नहीं दोनों को गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर 6 से नीचे 4 से करिए, फिर रेशियो आपका यही आंसर यही आएगा। नहीं, चलिए हम कर दिए। 12 पर दोनों सेम हो रहा था इसलिए ऊपर 3 से नीचे 2 से। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। कह रहा है 15 लीटर पानी मिलाया गया है, ये देखो उतना ही पानी डाल दिया जाए, मतलब कितना? जितना निकाला है। तो 15 लीटर पानी मिलाया गया है, यहां रेशियो में देख लीजिए। पहले 9 लीटर था, अब 10 लीटर हो गया है, तो कितना मिलाया गया है? 1 लीटर। तो मिलाया गया की तुलना मिलाया गया से। अब पूछ क्या रहा है भाई? तो बताएं कि प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा क्या थी। प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, तो भैया पहले हम लोग को प्रारंभिक मिश्रण निकालना पड़ेगा। तो प्रारंभिक मिश्रण निकालने के लिए हम लोग ऊपर वाला से गुना नहीं बल्कि नीचे वाला से करते हैं। तो ये 6 दूनी 12, 12 और 10 कितना? 22। तो 22 से गुना कर दीजिएगा। 15 दूनी 30 के सुन्ना बाकी हाथ में 3 और 30 और 3 33, यानी प्रारंभिक मिश्रण आपका आ गया कितना? प्रारंभिक मिश्रण आपका आ गया कितना भाई? प्रारंभिक मिश्रण आ गया है 330 लीटर। क्या प्रारंभिक मिश्रण पूछ रहा है? जी नहीं, प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा। तो प्रारंभ का अनुपात कितना था? 4:3। ये देखिए ऐसा नहीं कि 9 12 9 कर दे, 12 9 भी करिएगा तो ये आपका 4:3 आएगा। अरे मेरे भाई, ये 12 है ये 9 है, तो ये क्या कट के फिर आपका 4:3 नहीं रहेगा? तो जो रेशियो है वही रेशियो में ना रहेगा भाई। तो प्रारंभ है आपका 330, प्रारंभ है 7, तो टोटल की तुलना टोटल से। निकालना किसका है भाई? अल्कोहल की मात्रा, तो के से गुना कर देंगे, 4 से गुना। 4 तिया 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 12 1 13, यानी 1320 बटे का 7। ऑप्शन नंबर सी।
यहाँ गड़बड़ तो नहीं ना हो गया? अरे भैया 330 प्रारंभ है तो आप चाहें तो 12 9 12 9 21 से गुना कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, निकाल दीजिए 12 से, एक ही बात है भाई। अरे मेरे भाई 330 प्रारंभ में था, यहाँ तो टोटल 12 या 9 कितना 21 है। अल्कोहल की मात्रा तो 12 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 4 तिया 12 7 तिया 21, दोनों एक ही रेशियो आया कि नहीं आया? तो बस 330 प्रारंभ में था, प्रारंभ में 4:3 था, तो बस टोटल के तुलना 7 से, अल्कोहल निकालना है 4 से गुना। समझ में आया होगा? बस वही क्वेश्चन है। प्रारंभिक मिश्रण कहेगा तो ऊपर वाला से नहीं बल्कि नीचे वाला से। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 64। कितना अभी बता रहे थे? 63 अभी बता दिए, 64 आ जाइए। नींबू तथा पानी के एक मिश्रण में इनका अनुपात 2:25 है। नींबू है और क्या है? पानी है, वाटर है। नहीं, अनुपात कितना है? तो 2:25 है। इनमें से 5 लीटर मिश्रण को निकालकर 7 लीटर मिश्रण डाल दिया जाए तो इनका अनुपात क्रमशः 1:13 हो जाता है। चलिए तो बताएं कि प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी? प्रारंभिक मिश्रण में नींबू की कुल मात्रा क्या थी? कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक ध्यान दीजिए, 5 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो यहां तक मिश्रण निकाला है तो मिश्रण घटा होगा, लेकिन रेशियो गड़बड़ नहीं हुआ होगा, तो इस निकालने से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट क्रिया देखिए क्या कर रहा है, 7 लीटर पानी मिला दिया जाए। 7 लीटर पानी मिला दिया जाए, डाल दिया जाए, तो पानी मिला रहा है, दूध को सेम करेंगे, सॉरी नींबू को सेम करेंगे। नींबू 2 है, ऊपर में 1 है, दोनों को सेम करने के लिए हमें लगता है कि नीचे में 2 से गुना कर दो। गुना करेंगे तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ सेम हो गया, बस क्वेश्चन खत्म। 7 लीटर पानी डाल दिया जाए, यहां देखिए 25 से 26 लीटर हो गया है पानी। कितना डाला गया है? 1 लीटर। तो डाला गया की तुलना डाला गया से। प्रारंभिक मिश्रण कहेगा तो ऊपर वाला से नहीं बल्कि नीचे वाला से। तो गुना कर दीजिएगा, 13 दूनी 26 और 26 2 28, तो 26 गुना 7 नहीं तो मेरे ख्याल से 196 होता है। 28 सत्ते 96 से ऐसे गुना कर लेते हैं। 7 8 56 के 6, बाकी हाथ में 5, 7 दूनी 14 5 जी 119 आ गया। तो क्या ये प्रारंभिक मिश्रण आ गया? जी नहीं सर, ये प्रारंभिक मिश्रण नहीं आया है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप पिए हैं 5 लीटर, ध्यान दीजिएगा, आप पिए हैं 5 लीटर और डाल दिए हैं 7 लीटर, तो दूध ज्यादा ना हो गया? मिश्रण पहले से ज्यादा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 5 लीटर आप घोल निकाले हैं, मिश्रण निकाले हैं और डाल दिए हैं 7 लीटर, तो धरा जाइएगा। तब क्या करना पड़ेगा? 2 लीटर उसमें से क्या करना पड़ेगा? निकाल लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? 5 लीटर मिश्रण निकाले हैं 5 लीटर और डाल दिए हैं 7 लीटर, तो भैया ज्यादा ना हो गया, तो इसलिए 2 लीटर क्या करेंगे? घटा देंगे। यानी प्रारंभिक मिश्रण 196 नहीं, 100 कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। भैया प्रारंभिक मिश्रण 196 नहीं बल्कि कितना आ जाएगा? प्रारंभिक मिश्रण 194 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब कहा क्या रहा दूसरा में, देखिए प्रारंभिक मिश्रण में नींबू की कुल मात्रा बताइए। तो प्रारंभिक मिश्रण आ गया है आपका 194। यहां प्रारंभ में टोटल कितना है? 25 2 27 है। तो टोटल के तुलना टोटल से नींबू की मात्रा तो 2 से गुना करा लीजिए। 4 दूना 8, 9 दूनी 38, यानी 388 बटे का 27। ये क्या होगा? नींबू की मात्रा। ये क्या होगा? प्रारंभिक मिश्रण। नहीं तो 194 388 बटा 27, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल समझ में आया होगा।
तो लॉजिक क्या था, निकाले थे 5 लीटर, डाल दिए हैं 7 लीटर, इसलिए 2 लीटर और घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना पिए हैं उससे ज्यादा नहीं डाल दीजिएगा तो प्रारंभिक मिश्रण ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 घटा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, दूध तथा पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। ओहो, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिल्क है, वाटर है, इसका अनुपात 3:2 है। इनमें से 25 लीटर मिश्रण निकाल कर, ध्यान दीजिएगा 25 लीटर मिश्रण निकाल कर, तो निकालने से कोई रेशियो पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये पहला क्वेश्चन में आप देखे थे तो इससे मतलब नहीं है। लास्ट क्रिया देखिए, 10 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। दूध और पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। 10 लीटर पानी डाल दिया जाए, लास्ट क्रिया पानी डाल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूध को सेम करेंगे। सेम करने के लिए ऊपर वाले को नीचे से, नीचे वाला को ऊपर से गुना कर दीजिए, तो ऊपर 5 से गुना हो जाएगा, नीचे में कितना से 3 से गुना हो जाएगा। कहानी खत्म हो चुका है। 10 लीटर पानी डाला गया है, यहां देख लीजिए 10 से 12 हो गया है। कितना डाला गया है, 2 लीटर। डाला गया की तुलना डाला गया से, प्रारंभिक मिश्रण पूछेगा तो ऊपर वाला से नहीं बल्कि नीचे वाला से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 या 15, 15 और 12 27 से गुना हो जाएगा। चलिए काटिए, काटने तो आता होगा। 2 5 10 और 27 5 35 से 13 पर 5 135। क्या ये प्रारंभिक मिश्रण आया? नहीं सर, ये भी प्रारंभिक मिश्रण नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप 25 लीटर निकाल लिए हैं और डाले हैं 10 लीटर। ध्यान दीजिए, 25 लीटर निकाले हैं और 10 लीटर डाले हैं, तो क्या ये प्रारंभिक मिश्रण है? नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 15 लीटर और डाल देंगे। नहीं ये भैया 15 प्लस क्यों किए, समझ में आ रहा होगा ना। ऐसा ना कि कहिएगा कि कभी सर घटा देते हैं कभी बढ़ा देते हैं। नहीं मेरे भाई, आप 25 लीटर निकाले हो, 10 लीटर डाले हो तो कम डाले हैं, तो हम क्या करेंगे 15 और जोड़ देंगे। नहीं, यानी प्रारंभिक मिश्रण कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा था, प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितना आ जाएगा, 150। अब क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की कुल मात्रा। कोई दिक्कत नहीं है, प्रारंभ में पूरा मिश्रण था 150, यहां प्रारंभ की तुलना प्रारंभ से 3 और 2 5 से कर देंगे। पूछ रहा है दूध की मात्रा बताएं, दूध निकालना है 3 से गुना कर देंगे। काट दीजिएगा, 5 या 15 तो 30 तिया के 90, खत्म। यानी आंसर आ जाएगा 150 और 90, 150 और 90, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। समझ में आया होगा भाई। चलिए तो आगे गाड़ी बढ़ाएं। चलिए गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या आ जाइए 65। ये रिपीट कर गया, वही क्वेश्चन है। 66 आ जाइए। बहुत ये वायरल क्वेश्चन है, हर एक पब्लिकेशन के बुक आप उठा के देखिए, क्वेश्चन आपको मिलेगा। कोई भी सर होंगे तो उनका सीट देखिएगा तो भी ये क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का वेटेज जो है बहुत है, मेंस में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए सीख लीजिए। एक बर्तन द्रव से भरा हुआ है जिसमें 5 अंश दूध है और 3 अंश पानी है। मिला जुला के दूध और पानी है 5 अंश और 3 अंश, इसका मतलब 5:3। डरिएगा मत, 5 अंश है दूध और 3 अंश पानी है, मतलब ये हुआ कि ये भी 5:3 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में आधा दूध आधा पानी हो जाए। भाई सिखाए थे आधा दूध आधा पानी हो जाए, मतलब बराबर हो जाए।
तो सिखाए थे कि बराबर जहां रहता है वहां 1:1 हम लोग लिखते हैं। जब अगर ये बराबर की बात करे तो 1:1 लिखते हैं, हम सिखाए थे नहीं। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये 50 है, ये 50 है, कट के तो फिर 1:1 क्या हो जाएगा, तो बराबर का मतलब ही 1:1 होता है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाए। अब यहां देखिए कोई निश्चित राशि नहीं है। पहले कहता था इतना निकाला गया, इतना डाला गया, लेकिन क्या अभी निश्चित राशि है? नहीं। तो हम खाली ये देखिए लास्ट क्रिया देखिए, उतना ही पानी डाल दिया जाए। तो लास्ट क्रिया क्या कर, मिश्रण निकालेगा तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जब पानी डालिएगा भाई तो दूध तो प्रभाव पड़ेगा। जब पानी डालेंगे तो दूध तो उतना ही होना चाहिए जितना पहले था। अब देखिए तो जितना पहले था उतना दूध अभी है नहीं है, तो दूध को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए कहने की बात नहीं है कि कितना से गुना करना पड़ेगा, नहीं। लास्ट क्रिया पानी मिला रहा था तो इसलिए दूध को सेम कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा था, मिश्रण में से कितनी मात्रा निकाल ली जाए और उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाए। अब कितना निकाला है जो तो हमें मालूम नहीं है, उतना ही पानी डाल दिया जाए। तो 2 लीटर से 5 लीटर दूध हो गया है, सॉरी 2 लीटर से 5 लीटर पानी हो गया है, यानी पानी डाला गया है 2 लीटर। तो अगर डाला गया है पानी 2 लीटर तो निकाला भी गया होगा 2 ही लीटर। भैया डाला गया है पानी अगर 2 लीटर तो निकाला भी गया होगा 2 लीटर। तो बोलिएगा हाँ सर, लेकिन ये जो 2 लीटर निकाला गया होगा किस में, पूरा मिश्रण में। पूरा मिश्रण में से ही ना 2 लीटर आप निकाले होंगे, तब पूरा मिश्रण ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला होता है। तब 5 या 5 10, तब टोटल नीचे, तब टोटल था 10, जिसमें से आप 2 निकाले थे, तो कौन सा भाग निकाले थे, तो 1/5 भाग निकाले थे। कहानी हो गया खत्म। ऑप्शन नंबर ए। नहीं समझ में आया होगा, ये सेम किए जो समझ में आया, पानी मिला दिया गया, दूध सेम किए समझ में आया जी। अब ध्यान दीजिए कितना निकाला गया उतना ही पानी डाल दिया गया, तो यहां 3 से 5 हो गया, यानी डाला गया है 2 लीटर पानी। तो डाला गया है 2 लीटर यानी निकाला भी गया है 2 लीटर। तो निकालने का भाग पूछ रहा है, कौन सा भाग निकाला गया है जो बताइए। देखिए ऑप्शन में सब में भाग दिया हुआ है, नहीं तो कौन सा भाग निकाला, तो भाग कैसे निकालते हैं, जैसे जहां आप पढ़ते हैं टीचर अगर बोले कि लड़कियों का कौन सा भाग है, कैसे निकालोगे, तो लड़की को ऊपर रख दीजिए, पूरा स्टूडेंट नीचे रख दीजिए, वही भाग है। मेरी बात समझ में आ रहे हैं? 100 में आपको 5 नंबर आया तो हम बोले कौन सा भाग आया, तो 5/100 आया, तो जो आपको आया ऊपर टोटल नीचे रख दीजिए। बोलो भाई, तो निकालने का भाग पूछ रहा था, जो निकाला ऊपर है कितना में निकाला, तो टोटल मिश्रण 8 नहीं बल्कि 10 होते हैं, नीचे वाले होते हैं। तो 10 में से 2 लीटर निकाला गया, तो कौन सा भाग, 1/5 भाग। समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, 105 लीटर दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिल्क है, वाटर है, रेशियो कितना है, 5:3 है। इनमें से कितना लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:4 आ जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना है, हमें यह देखना है कि लास्ट क्रिया क्या कर रहा है, पानी डाल रहा है, तो दूध को सेम करेंगे, नीचे वाला को ऊपर से गुना करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे एक को नहीं दोनों को, ऊपर वाला से नीचे को गुना। बराबर हो चुका है। यहां देखिए निश्चित राशि आपका दिया हुआ 105 लीटर, कब का, प्रारंभ का। तो प्रारंभ की तुलना प्रारंभ से करेंगे, लेकिन ध्यान रहे प्रारंभ वाला ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना निकाले हैं उतना डाल दिए, नहीं तो प्रारंभिक मिश्रण ऊपर वाला नहीं बल्कि नीचे वाला। यहां से आप देखिएगा तो 5 और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35। तो टोटल प्रारंभ में आपका कितना है, 35।
तो प्रारंभ की तुलना प्रारंभ से। अब क्या पूछ रहा है जो देखिए, इनमें से कितना लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाए। तो निकालने के लिए पूछ रहा है तो देख लो कितना डाला गया है। 9 लीटर से 20 लीटर हो गया है, कितना निकाला गया डाला गया भाई 11 लीटर। तो निकाला भी गया होगा 11 लीटर। तो जिसे निकालना है उसे गुना कर देंगे, काट लीजिएगा 35 तिया 75 से, तो 11 तिया 33, यानी आंसर आ जाएगा आपका 33 लीटर। चलिए समय हो चुका है मेरे भाई, इस पर एक क्वेश्चन और बताना था हमें, 2 क्वेश्चन, तो कल कंटिन्यू इसको करते हैं। तो चलिए तब तक दीजिए बड़े भाई को इजाजत, कल इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा टाइप है, चाहे तो हम आपको दिखा देते हैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। लीजिए हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चलिए अब नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन के लिए रह गया। ये तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, रुकिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है, कर लीजिएगा। यह भी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है भाई, एक बर्तन में 70 लीटर है। तो चलिए समय हो चुका है, दोनों को कल कंटिन्यू करते हैं, अगले टाइप बताएंगे, लेकिन कल ये दोनों क्वेश्चन को बता दे के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।